हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर का पहला चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि सरल घनीभूत सेल में जो परमाणु हैं उन परमाणुओं की त्रिज्या कितनी होती है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सरल घनीभूत सेल, काय केंद्रित घनीभूत सेल और फलक केंद्रित घनीभूत सेल में कुल कितने परमाणु उपस्थित होते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उन घन सेलों में जो परमाणु उपस्थित है उसकी कुल त्रिज्या कितनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, घन सेल में उपस्थित परमाणुओं की त्रिज्या, घन सेल में उपस्थित परमाणुओं की त्रिज्या। अब घन सेल हम लोगों ने पढ़ा है कि घन सेल 3 प्रकार का होता है। एक होता है सरल घनीभूत सेल, एक होता है काय केंद्रित घनीभूत सेल, एक होता है फलक केंद्रित घनीभूत सेल। क्लियर है यहाँ तक? तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सरल घन एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं की त्रिज्या। तो बात करते हैं सरल घन एकक सेल में उपस्थित परमाणु की त्रिज्या, सरल घन एकक सेल में उपस्थित परमाणु की त्रिज्या। तो हम सरल घन एकक सेल बना लेते हैं। सरल घन एकक सेल बेटा हम छोटा सा बनाए तो कुछ ऐसा बना सकते हैं। घन सेल आप कुछ इस तरीके से बनाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस घन सेल के एक फलक को ले लेते हैं, एक फेस को ले लेते हैं। ये जो फेस है ये सामने का है और ये जो फेस है पीछे का है। तो हम क्या करते हैं, सामने के फेस को ले लेते हैं। और आपको पता है कि सरल घन एकक सेल वही होता है जिनके कोनों पर एक एक परमाणु उपस्थित होता है। अगर एक एक परमाणु उपस्थित है तो हम उस घन सेल को क्या बोलते हैं, सरल घन एकक सेल। अब जरा हम इनके कोनों पर एक एक परमाणु बना लेते हैं। तो यहाँ से हम बनाएंगे तो एक परमाणु ये हो जाएगा, यहाँ से बेटा एक परमाणु इस कोने पर आ जाएगा, एक परमाणु यहाँ हो जाएगा इस कोने पर और एक परमाणु हमारा इस कोने पर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, इस जगह को रिक्तियां कहते हैं। अभी आपको जब पढ़ाया जाएगा, जब पढ़ाएंगे हम लोग कि कुल कितने परमाणु उपस्थित होते हैं हेक्सागन में और ऑक्टाहेड्रल में, तो ये रिक्तियां पढ़ाई जाएंगी कि ये क्या कहलाती है। ये रिक्त कहलाती है, रिक्तियां कहलाती है। जैसे 4 सिक्कों को आप सटा करके रखेंगे तो उसके बीच में कुछ खाली जगह आ जाएगा, उसी खाली स्पेस को, खाली जगह को हम लोग रिक्तियां कहते हैं। अगर हम इनको मिलाएं ऐसे तो ये एक सर्किल बन के तैयार हो जाएगा, एक गोला बन करके तैयार हो जाएगा। तो एक परमाणु यहाँ पर, एक परमाणु यहाँ पर, एक परमाणु यहाँ पर और एक परमाणु यहाँ पर। और आपको पता है कि परमाणु कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो गोला होगा बेटा, तो यहाँ पर हम इसको केंद्र मान ले। तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो ये हो गया स्मॉल आर। ठीक उसी प्रकार से परिधि से केंद्र के बीच की दूरी फिर त्रिज्या कहलाएगी, तो ये भी हो गया स्मॉल आर। और ये एक भुजा है, मान लेते हैं कि इस भुजा की लंबाई कितनी है, स्मॉल ए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखो, अगर ये भुजा की आपसे हम कहें कि ये भुजा की लंबाई किसके बराबर है, तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी, यानी कि मान लेते हैं ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी। कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच की कुल दूरी स्मॉल ए है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर, यानी आर प्लस आर, दोनों आर को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल ए के बराबर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ट्वाइज आर इज इक्वल्स टू स्मॉल ए, और यहाँ से आर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बाई। क्लियर है? यानी हम कह सकते हैं कि सरल घन एकक सेल में जो परमाणु होता है
उस परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, उस घन सेल के लंबाई के आधे भाग के बराबर होती है। यानी कह सकते हैं कि सरल घन एकक सेल में उपस्थित सरल घन एकक सेल में उपस्थित परमाणु की त्रिज्या उस घन सेल के भुजा की लंबाई के आधे भाग के बराबर होती है। आधे भाग के बराबर होती। क्लियर है यहां तक सबको? कोई दिक्कत? नोट करो। हाँ बेटा, हाँ, अगर वो सरल घन एकक सेल है तो सदैव उसकी त्रिज्या r इक्वल टू कितना हो जाएगी, a/2। अगर वो सरल घन एकक सेल है तो। चलिए आगे हम बात करते हैं काय केंद्रित घन एकक सेल में उपस्थित परमाणु की त्रिज्या। काय केंद्रित सरल घन एकक सेल, काय केंद्रित घन एकक सेल में उपस्थित परमाणु की त्रिज्या सरल घन एकक सेल में उपस्थित परमाणु की त्रिज्या। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम बना लेते हैं कि सबसे पहले काय केंद्रित घन एकक सेल बनाते हैं। और काय केंद्रित घन एकक सेल क्या होता है, आपको पता है कि ऐसा घन सेल जिसके 8 कोनों पर एक एक परमाणु उपस्थित हो और एक परमाणु उस घन सेल के केंद्र में ठीक बीच में उपस्थित हो, जो किसी के साथ कोई भी पार्टिसिपेट न करे, तो ऐसे घन एकक सेल को हम क्या कहते हैं, काय केंद्रित घन एकक सेल। अब हम जरा इस फेस को ले लेते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट हम A मान ले रहे हैं और इस पॉइंट को हम बेटा B मान ले रहे हैं, इस पॉइंट को D मान ले रहे हैं और इस पॉइंट को हम C मान ले रहे हैं। मानते हैं कि पॉइंट A पर कोई एक परमाणु है और उस परमाणु को हम जरा बना लेते हैं। ये हो गया पॉइंट A पर एक परमाणु। आपको पता है कि काय केंद्रित में एक परमाणु काय के अंदर होता है, तो एक परमाणु हम लोग यहाँ बना लेंगे, ये हो गया, ये हो गया। और एक परमाणु हम बना लेते हैं B पर, ये हो गया हमारा B पर। यानी ये वाला परमाणु कोने पर है, B पर, ये वाला परमाणु A पर है, ये काय केंद्रित परमाणु बीच में है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगर हम इस पॉइंट को केंद्र मान लें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल r, फिर यहाँ से यहाँ इस केंद्र के बीच की दूरी स्मॉल r, फिर इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी स्मॉल r, फिर यहाँ से इस केंद्र की दूरी कितनी हो जाएगी, स्मॉल r। क्लियर है सबको यहाँ तक? यहाँ पे बेटा आपको पता है कि जो काय के अंदर परमाणु होता है वो सभी सतहों पर टच होता है, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से सभी सतहों पर टच होता है। इसलिए हम अपनी मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए यहाँ से हम इसको ऐसे मिला लेते हैं अपनी मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब जरा हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी में। किसमें बात करते हैं? त्रिभुज ए बी सी में हम लोग बात करेंगे त्रिभुज ए बी
सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो देखो ए बी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, बी सी लंब हो जाएगा, और ए सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आपको पता है बेटा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी हम कह सकते हैं कि ए बी, इसको कर्ण मान ले, ये हो जाएगा हमारा कर्ण, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी होल स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ए बी देखते हैं बेटा कितनी दूरी, यहाँ से यहाँ तक आर, 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 कुल कितना होगा आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर। तो कुल कितने आर हो गए बेटा 4r। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4r होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो जरा ध्यान से, ये घन है तो घन की जो भुजा है, मान ले रहे हैं घन की भुजा की लंबाई कितनी है स्मॉल a, तो इस भुजा की भी लंबाई कितनी होगी स्मॉल a। तो यहाँ से बेटा यहाँ तक की भी लंबाई कितनी हो जाएगी स्मॉल a, और ये भी एक भुजा है तो इस भुजा की भी लंबाई कितनी हो जाएगी स्मॉल a। क्लियर है आपको? चलिए, तो BC की लंबाई कितनी स्मॉल a, यानी हो गया a स्क्वायर प्लस, अभी हमें AC नहीं पता, हम यहाँ पे लिख देते हैं AC स्क्वायर। क्लियर है आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? बोलो। चलिए, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर बेटा? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं त्रिभुज ADC, यानी त्रिभुज ADC में, ऐसे में बात करते हैं त्रिभुज ADC में। त्रिभुज ADC की बात करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AD, स्मॉल में कर देते हैं, यहाँ पे कैपिटल करना बेटा, यहाँ पर कैपिटल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ADC में, त्रिभुज ADC में। देखते हैं जरा क्या हो सकता है। तो ये हो जाएगा बेटा AC कर्ण हो जाएगा, ये हमारा आधार, ये लंब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्मॉल a स्क्वायर प्लस, ये भी बेटा भुजा है, घन की भुजा है तो ये भी a हो जाएगी, तो a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा ट्वाइज a स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की प्लेस पर, AC स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्वाइज a स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस AC का मान हम लोग कहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से इस AC का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या आया था, 4r होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यही आया था। AC की वैल्यू कितनी आई, ट्वाइज a, और इसका वर्ग करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 16r स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ट्वाइज a स्क्वायर, a स्क्वायर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 16r स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्राइज a स्क्वायर। क्लियर है? तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्राइज a स्क्वायर अपॉन 16, r यहाँ से बेटा r कैलकुलेट करेंगे तो r इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ थ्राइज a स्क्वायर अपॉन 16, थ्राइज 3 को तो यहाँ पे a स्क्वायर है तो a बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 गुणे 4, 4 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3a अपॉन 4, यानी कि काय केंद्रित घन एकक सेल की जो परमाणविक त्रिज्या होती है वो कितना होती है, r इज इक्वल्स टू थ्राइज a अपॉन 4। क्लियर है यहाँ तक? बोलो, नोट कर लो। मैं उसको एक बार फिर से बना देता हूं।
हो गया, नोट करो इसे। चल अब हम लोग बात करते हैं फलक केंद्रित घन एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं की त्रिज्या। फलक केंद्रित घन एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं की त्रिज्या। फलक केंद्रित घन एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं की त्रिज्या। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले फलक केंद्रित घन एकक सेल बना लेते हैं। ये हमारा कोई घन सेल हो गया। अब फलक केंद्रित कोई एक फलक लेके चलते हैं बेटा। ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, यहां से हम लोग चलते हैं तो एक परमाणु हमारा ये हो जाएगा, एक परमाणु फलक के बीच में हो जाएगा और एक परमाणु थोड़ा बड़ा हो गया ये एक परमाणु बेटा यहाँ पे हो गया, एक परमाणु हमारा फलक केंद्र के बीच में हो गया, यहाँ पर एक परमाणु हमारा यहाँ पर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी और ये वाला हो जाएगा बेटा पॉइंट सी। तो ये केंद्र है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर, फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आर हो जाएगी। क्लियर है? तो ये हो गया बेटा स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। क्लियर? और ये हो गई हमारी भुजा की लंबाई। यहाँ से यहाँ तक की भुजा की लंबाई कितनी है? बोलो। कैपिटल ए। बीसी भी भुजा है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई कितनी हो जाएगी? सॉरी स्मॉल ए। कितनी हो जाएगी? स्मॉल ए। तो देखो बेटा हम लोग लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी की बात करें तो देखो ए और बी ये हो जाएगा कर्ण, ए और सी ये हो जाएगा लंब, सी और बी ये हो जाएगा बेटा आधार। तो यानी हम कह सकते हैं ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा 4r होल स्क्वायर। कैसे हो जाएगा 4r? r प्लस आर प्लस आर प्लस आर इज इक्वल्स टू ए सी कितना हो जाएगा? स्मॉल ए स्क्वायर और बी सी कितना हो जाएगा? स्मॉल ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16r स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइज ए स्क्वायर। यहाँ से r स्क्वायर इज इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो ट्वाइज ए स्क्वायर अपॉन 16 आएगा। यहाँ से r कैलकुलेट कर देंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ट्वाइज ए स्क्वायर अपॉन 16। 16 4 4 या 16 यानी 4 गुणे 4 4 बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर में से ए बाहर आ जाएगा यानी r इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 2 a अपॉन 4, अंडर रूट ऑफ 2 a अपॉन 4, अंडर रूट ऑफ 2 a अपॉन 4। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? बोलो। अगर हम इसको यहाँ से रूट हटाना चाहें तो रूट हटा सकते हैं बेटा, अंडर रूट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो r इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। अंडर रूट ऑफ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू पे कोई डिफेक्ट आएगा नहीं, तो अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना ये आ जाएगा बेटा ट्वाइज ए, अंडर रूट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ट्वाइज ए अपॉन 4 अंडर रूट ऑफ 2। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा a अपॉन 2 रूट 2। क्लियर है यहाँ तक?
तो फलक केंद्रित घन एकक सेल की जो परमाणुविक त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, a/2√2। क्लियर है सबको यहाँ तक, कोई दिक्कत बोलो, नोट कर लो यहाँ तक। बाकी की जो क्लासें हैं बेटा वो हम लोग कल स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो घन एकक सेल है उसमें जो परमाणु उपस्थित हैं उनका घनत्व तो कितना होगा, इसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन करते हैं।